तो नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर उज्जैन। अभी फाइनली हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, महाकाल दर्शन के लिए जाने वाले हैं। और अभी हम लोग होटल में ही हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। अभी बस निकलने ही वाले थे, तब तक बारिश आ गई है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही बारिश बंद होगी फिर हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। कुछ कहना चाहते हैं, आप भी कह सकते हैं। अभी बस निकल रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के बाद बाकी चीज़ें हम लोग खाएंगे। अच्छा, कैसा फील कैसा हो रहा है आपको यहाँ आने के बाद से? काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है, जैसा कि नाम ही है महाकाल। यहाँ आने के बाद जहाँ समय को भी आगे रुकना पड़ता है, जो काल भी जिनके नियंत्रण है उनको महाकाल बोलते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, फिर हमने ई रिक्शा हायर किया और मंदिर के गेट तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद मंदिर प्रांगण के पास ही हमने एक कपड़े के दुकान में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारा इरादा था कि सारे लोग भारतीय पारंपरिक जो वस्त्र है, धोती और कुर्ता, उसे पहन के हम महाकाल दर्शन के लिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान थी ये महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास था। यहाँ से बिल्कुल क्लियरली मंदिर भी दिख रहा था, और मंदिर के अंदर जो प्रांगण में जो एलईडी लगी हुई थी जहाँ पे बाबा महाकाल का दर्शन हो रहा है, वो भी यहाँ से क्लियरली दिख रहा था। मतलब दुकान से जस्ट 200 मीटर पहले हम लोग रुके हुए थे, और हम लोग दुकान से हमने धोती डिसाइड किया हमें किस कलर के धोती चाहिए। बट एक दिक्कत ये थी कि हमें किसी को भी धोती पहनने नहीं आता था। फिर जो दुकान वाले अंकल थे उन्होंने बारी बारी से सबको धोती पहनना सिखाया और काफ़ी हेल्प करी। जो धोती है और जो उसका अंग वस्त्र है उसको पहनने में काफ़ी हेल्प करी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अंकल बारी बारी से सबको धोती कुर्ता पहना रहे हैं, और धोती कुर्ता सबने पहना, और सबने पहनने के बाद डिसाइड किया आगे जाने का। फिर हमने बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमने चंदन टीका वगैरह लगवाया बारी बारी से, सबके माथे पे चंदन और जो महाकाल लिखवाया हुआ है वो सारी चीज़ें हमने करवाई। और करवाने के बाद फाइनली आप देख सकते हैं, जैसे मैं भी अभी यहाँ पे महाकाल लगा रहा हूँ, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ओम और भी बहुत सारी चीज़ें चंदन के लेप के ऊपर इन्होंने बनाई हुई थी। उसके बहुत सारे फ्रेम्स थे, उसके थ्रू इन्होंने हमें चंदन टीका लगाया। और चंदन टीका लगाने के बाद हम लोग मंदिर के तरफ बढ़े। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम लोग एक बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं इन पारंपरिक ड्रेसों में। और फिर हम लोग पहुंचे गेट नंबर 1। एक्चुअली हमने इसके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जो शीघ्र दर्शन रजिस्ट्रेशन है, जिसका पर पर्सन 250 रुपीज़ चार्ज होता है उसके लिए। और जो अवंतिका द्वार है, जो कि जिसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है, ये सिर्फ उज्जैन के निवासियों के लिए है, और जिनका पास है, जिनका शीघ्र दर्शन का पास है, ये सिर्फ उनके लिए है। दर्शन करने के बाद हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम महाकाल के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और ये रहा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये इस महाकाल के मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे मंदिर हैं। हमने सारे मंदिरों में दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद हम पहुँचे श्री महाकाल कॉरिडोर के दर्शन के लिए। वहाँ पे भगवान शंकर के कई रूपों को वहाँ पे दिखाया गया है। उसके साथ ही वहाँ अन्य देवी देवताओं को भी एकदम सचित्र रूप से वहाँ पे चित्रित किया गया है। साथ ही उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है। वहाँ पे दुर्लभ दर्शन केंद्र में आप एक म्यूजियम टाइप का है, वहाँ पे भी आप बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं। आप वीआर के थ्रू आप महाकाल के भस्म आरती का भी एंजॉय ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सारे रुद्र अवतारों को यहाँ पे दिखाया गया है, और हमने सभी रुद्र अवतारों के वहाँ दर्शन किए। वहाँ सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं बनी थी। भगवान गणेश जो रुद्र के अंश हैं, श्री हनुमान जी, उनकी मूर्तियाँ थी। उसके बाद महाकाल का जो विवाह हुआ था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। साथ ही जो उज्जैन के जो राजा सम्राट हुआ करते थे विक्रमादित्य, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पे हमने देखी। और दर्शन करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे आप भी देख सकते हैं कितनी अच्छी मूर्तियाँ हैं। श्री महाकाल कॉरिडोर को सन 2022 में भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और तब से आम जनता के लिए ओपन है। और आप सभी देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीक़ों से इसे बचाया गया है। अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप सभी हमारे साथ जयकारा लगाइएगा, हर हर महादेव। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कब जा रहे हैं उज्जैन दर्शन के लिए, या फिर आप लास्ट टाइम कब गए थे। हर हर महादेव।